Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। पहले तो ये जान लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो कम्युनिकेशन है या हमें आइडेंटिफिकेशन करना है किसी भी पार्ट का, तो उसका एक नेमिंग होनी चाहिए और एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि यूनाइटेड ऑल ओवर वर्ल्ड वो एक ही रूल फॉलो हो। इसलिए हमें एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ाए जाते हैं कि जैसे एक को अगर राइट बोलते हैं तो वो हर जगह राइट ही हो और लेफ़्ट है तो लेफ़्ट हो। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। You can see here in the diagram anatomical position: standing in the erect position, eyes look forward, आँखें आगे देखना, और अपर लिम्ब साइड पोजीशन में, और जो हमारे हथेली होती है पाम फेसिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है एनाटॉमिकल पोजीशन में। एंड देन लोअर लिम्ब टुगेदर, डिजिट टोज फॉरवर्ड, हमें दोनों जो पैर हैं हमारे वो बिल्कुल एक साथ रखने हैं और वो फॉरवर्ड हो। अब आता है सुपाइन पोजीशन, जिसमें लाइंग डाउन ऑन द बैक, सीधे लेटकर और फेस डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखना है उसको, वो होती है हमारी सुपाइन पोजीशन। फिर आता है हमारा प्रोन पोजीशन, उल्टा लेटकर फेस जो हमारा है वो ग्राउंड की तरफ होगा, वो हमारी हो जाती है प्रोन पोजीशन, लाइंग डाउन फेसिंग द ग्राउंड। फिर आती है हमारी लिथोटॉमी पोजीशन। ये पोजीशन मेनली मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होती है, जो लोअर एब्डोमेन के प्रोसीजर होते हैं या एब्डोमेन के, ये भी हमें पता होना चाहिए। लाइंग डाउन ऑन द बैक, और जो हमारे नीज होते हैं वो रूफ को पॉइंटिंग करेंगे, फुली फ्लेक्स्ड होते हैं, और जो थाइज होती है वो वाइडली स्प्रेड होती है। ये लिथोटॉमी पोजीशन हुई, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। फिर आता है हमारा एनाटॉमिकल प्लेन्स। ये वो इमेजिनरी प्लेन्स होते हैं जो हमें स्ट्रक्चर की, जो हमारे ऑर्गन है या स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको पढ़ने में मदद करते हैं, उसकी स्टडी को करने में मदद करते हैं। और फर्दर जैसे हम किसी भी ऑपरेशन करते हैं या सर्जिकल इंसिजन कोई भी होता है, तो इन एनाटॉमिकल प्लेन्स की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं किसी भी जगह पर, इसलिए इनको एनाटॉमिकल प्लेन्स बनाया गया है। हेयर यू कैन सी द एनाटॉमिकल प्लेन्स डायग्राम। अब इसमें पहले बात करते हैं हम मीडियन प्लेन की। मीडियन प्लेन वो वर्टिकल लाइन होती है, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन, जो हमारी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल ली जाती है और मिडल से जो हमारे शरीर को दो भागों में बांटती है, राइट और लेफ्ट हाफ में, इसको कहते हैं हम मीडियन प्लेन। फिर आता है हमारा सजाइटल और कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। ये वो प्लेन होता है जो हमारे मीडियन प्लेन के पैरेलली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम सजाइटल प्लेन कहते हैं। मतलब कि जो मीडियन लाइन है वो राइट और लेफ्ट हिस्सों में बांटती है, और सजाइटल प्लेन भी दो हिस्सों में, जो राइट और लेफ्ट है उसके बांटता है। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ या उसके बराबर। फिर आता है हमारा कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन हमारा वो इमेजिनरी प्लेन है जो हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर या फ्रंट और बैक पोर्शन में डिवाइड करता है। फ्रंट को हम एंटीरियर कहते हैं, बैक को हम पोस्टीरियर कहते हैं। जो हमें आगे और पीछे दो हिस्सों में बांटता है उसको हम कोरोनल प्लेन कहते हैं। फिर आता है हमारा एक्सियल एक्सियल या हॉरिजॉन्टल, या उसको कह सकते हैं ट्रांसफर प्लेन। ये वो प्लेन है जो हमारे कोरोनल और मीडियन दोनों को राइट एंगल में कट करता है, वो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हमें अपर और लोअर पार्ट में बांटता है। अपर को हम सुपीरियर कहते हैं और लोअर को हम इन्फीरियर कहते हैं। तो ये हमारे हो गए प्लेन्स। इसके बाद एक प्लेन आता है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन वो कोई भी प्लेन हो सकता है जो भी इन प्लेन से अलग हो, ना वो सजाइटल होना चाहिए, ना एक्सियल होना चाहिए, और ना ही कोरोनल होना चाहिए। वो सभी प्लेन ऑब्लिक प्लेन्स में आएंगे। अब इनसे अलग कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सुपीरियर, जो कि हेड के नियर होता है जो भी पार्ट, उसको हम सुपीरियर कहते हैं या क्रेनियल के पास। इन्फीरियर वो होता है जो फीट पैरों के पास हो, उसको हम
इंफीरियर कहते हैं, एंटीरियर जो फ्रंट के पास या वेंट्रल कहेंगे उसको, पोस्टीरियर जो बैक के पास नियरर टू द बैक या उसको हम डोर्सल भी कहेंगे, मीडियल जो मिडिल प्लेन के नियर हो और जो लेटरल है वो मीडियन प्लेन से दूर हो। ये हमारी थोड़ी सी टर्म्स थी, ये हमें पता होना चाहिए। So that's all for this video. Do subscribe if you like and thanks for watching.